एक बार की बात है, राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। राजा भोज के दरबार के बड़े बड़े विद्वान भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अंत में राजा भोज ने राजपंडित से कहा, 7 दिनों में उत्तर लाओ, नहीं तो सम्मान, धन और यह नगरी छोड़नी होगी। 6 दिन बीत चुके थे। राजपंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया जहां उसकी मुलाकात गडेड़िया से हुई। आप तो राजपंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, सोचकर राजपंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडेरिया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं। हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राजपंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक उत्तर नहीं मिला तो राजा उसे देश से निकाल देगा। मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजपंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राजपंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा, गडरिया बोला। राजपंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो जाओ, गडरिया बोला। मैं तैयार हूं झूठा दूध पीने को। वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको झूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस। नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजपंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। हम सभी इस सांसारिक मायाजाल में ऐसे लिप्त हैं कि जीवन का उद्देश्य भूलकर बस इतना और के लोभ में फंसे हुए हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।